हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं वो शुरू होने वाले हैं और इस कंटेक्स्ट में आज हम कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग ईवीएम एंड वीवीपैट और साथ ही साथ कमीशनिंग ऑफ सीयू बीयू और वीवीपैट। तो दिस ईयर होस्ट परम आज आपके सामने ये डिस्कस करता हूँ कि ईवीएम क्या है और वीवीपैट क्या है और साथ ही साथ उसकी कमीशनिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। कमीशनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ईवीएम्स को एक्चुअल पोल के लिए रेडी किया जाता है। कमीशनिंग में क्या होता है कि सीयू बीयू और वीवीपैट इनको तैयार किया जाता है फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द पोल। इसी कंटेक्स्ट में आज हम इसमें बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस जो हैं आपके डाउट्स जो हैं वो वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले आप जो ये यूनिट देख रहे हैं इसी का नाम जो है वो ईवीएम है। ईवीएम जो है वो 3 यूनिट से कंप्राइज होती है, यानी कि 3 यूनिट से बनती है। इसमें एक बैलेट यूनिट होता है, वीवीपैट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। इसका इस्तेमाल 2010 से इलेक्शंस में हो रहा है और 2017 में गोवा में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 100% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही साथ 2019 के इलेक्शन जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन थे उनमें वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो इलेक्टर है वो किसी शक शुबा में ना रहे कि मैंने जिस इंटेंडेड कैंडिडेट को, जिस अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट किया उस कैंडिडेट को वोट गया भी या नहीं। A paper slip showing the serial number, name and the symbol of the candidate of his choice is generated and visible for about 7 seconds through the transparent window। कंट्रोल यूनिट देखिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखता है। इसकी कुछ अलग अलग सेक्शंस हैं। ये डिस्प्ले सेक्शन है, ये बैटरी कंपार्टमेंट है, कैंडिडेट सेट सेक्शन एंड दिस वन इज रिजल्ट सेक्शन। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये टोटल बटन एंड बैलेट बटन। ये इस तरह का हमारा जो है बैलेट यूनिट रहता है। इसमें 16 बटन होते हैं। तो अगर हमारे नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट 16 या 16 से कम हो तो एक ही बैलेट यूनिट काफ़ी है उसके लिए, इलेक्शन के लिए। और अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो M3 मॉडल मशीन का हम यूज़ कर रहे हैं अभी इस इलेक्शन में, जिसके साथ 24 BU जो हैं कैस्केडिंग में अटैच हो जाते हैं। और ये याद रखना है कि हर 5th यूनिट के बाद एक पावर पैक जो है वो इस बैलेट यूनिट के अंदर जो है वो डाला जाता है। अप टू 4 हमें कोई भी पावर पैक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी पावर पैक यूज़ नहीं होता अप टू 4 यूनिट अगर अटैच हो रहे हैं हमारे सीयू के साथ। तो इसको यूज़ करके, इसका इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्टर है वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने का जो बटन है वो प्रेस करता है और एक लैंप जो यहाँ पे ग्लोइंग लैंप है ये ऑन हो जाती है उस बटन के बिल्कुल सामने वाली, और एक बीप साउंड जनरेट होती है जब वोट कास्ट हो जाता है। और अगर वीवीपैट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो 7 सेकंड्स के बाद वो बीप साउंड जनरेट होगी। वीवीपैट कुछ इस तरह का दिखता है। ये इंश्योर करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए कि इंटेंडेड कैंडिडेट को वोट गया या नहीं गया, ये वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर आजकल रखा जाता है। इस तरह से हमारे पास इसकी डिटेलिंग मैंने कर दी है। आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट में अलग अलग से कौन से सेक्शंस हैं, तो वो आप यहाँ पे इन की लेबलिंग जो है वो यहाँ पे हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये रेडी लैंप, इसका मतलब कि आपका बीयू जो है वो रेडी स्टेट में है। इंटरकनेक्टिंग केबल, ये कैंडिडेट के बटन है, ये कैंडिडेट लैंप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेट पेपर स्क्रीन, ये थंब व्हील, इस थंब व्हील की सेटिंग जो है वो की जाती है अकॉर्डिंग टू कि कितने बैलेट यूनिट जो हैं वो आपकी मशीन के साथ यूज़ हो रहे हैं। तो जो बैलेट यूनिट सीरियल नंबर 1 का कैंडिडेट होगा वो बैलेट यूनिट 1 पे होगा और जो सीरियल नंबर 17 वाला कैंडिडेट होगा वो बैलेट यूनिट 2 के ऊपर होगा।
एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता है। ये देख सकते हैं आप लेबलिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट, इसको आप देख लें जो चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पे दो लैंप्स आपको देखने को मिलती हैं, एक पावर ऑन लैंप है, एक बिजी लैंप है। जब हम बैलेट प्रेस करते हैं यहाँ पे बिजी लैंप ऑन होती है और बीयू के ऊपर रेडी लैंप ऑन हो जाती है। तो ये कैंडिडेट सेट सेक्शन है, ये बैटरी कंपार्टमेंट है, रिजल्ट सेक्शन है और ये बैलेट सेक्शन आ गई हमारी। तो अगर हम कंट्रोल यूनिट के अलग अलग सेक्शंस को ओपन करें तो हमारे इस तरह से अंदर को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर पैक यहाँ पे इंस्टॉल होता है, कैंडिडेट बटन जो है वो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं कैंडिडेट सेट सेक्शन। यहाँ पे अगर हम रिजल्ट सेक्शन की बात करें तो ये दो पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक तो आउटर डोर ओपन करने पे आपको रिजल्ट सेक्शन इस तरह से दिखती है और इनर डोर अगर आप ओपन कर लेंगे तो रिजल्ट सेक्शन का कुछ व्यू आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये क्लियर बटन जो कि इनर डोर के अंदर रहता है, जब वो ओपन हो गया तो इनर डोर से आपको क्लियर बटन का भी एक्सेस जो है वो मिल जाता है। तो ड्यूरिंग मार्क पोल, जब हम मार्क पोल करते हैं तो हम क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर करते हैं डेटा को और फिर मशीन को सील किया जाता है। इनर कंपार्टमेंट को हम सील करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आजकल मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील जो है उसके थ्रू ये सील हो जाता है और इनर कंपार्टमेंट को यहाँ पे स्पेशल टैग लगा के बंद कर दिया जाता है और फिर आउटर कंपार्टमेंट जो है उसको सील किया जाता है एड्रेस टैग से। तो आप वीवीपैट देख सकते हैं, यहाँ पे मशीन देख सकते हैं, M3 मॉडल है ये वीवीपैट जो है। इसके ऊपर इसका एब्रीविएशन जो है वो ऐसे स्टैंड करता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। BU एंड CU दे आल्सो कॉल्ड एज EVM, लेकिन जब वीवीपैट हम उसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो वो EVM एंड वीवीपैट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी कैंडिडेट का बटन BU के ऊपर प्रेस करता है कलेक्टर, उस इंटेंडेड कैंडिडेट को वोट कास्ट हुआ या नहीं हुआ वीवीपैट से वो चीज़ इंश्योर हो जाती है। एक स्लिप जनरेट होती है जिसपे सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट रहता है और वो ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है और वो स्लिप जो है ड्रॉप बॉक्स में ही रहती है। ड्रॉप बॉक्स को ओपन नहीं किया जाता, एक्चुअल पोल जो है वो उसी वीवीपैट में रिकॉर्ड होकर स्लिप्स उसकी उसी के अंदर रहती हैं। द स्लिप इज विजिबल थ्रू द वीवीपैट विंडो, ऑटोमेटिकली इट गेट कट एंड देन फॉल्स इन द ड्रॉप बॉक्स। तो देख सकते हैं आप सिंस जून 2017 वीवीपैट्स आर बीइंग यूज्ड इन द इलेक्शन। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आप देख लें। अक्टूबर 17 में गोवा के इलेक्शंस में 100% कवरेज दी थी वीवीपैट ने पोलिंग स्टेशंस की और उसके बाद 2019 में वीवीपैट जो है लोकसभा इलेक्शन में डिप्लॉय किए गए थे और सारे के सारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इनकी डिप्लॉयमेंट इंश्योर की गई थी। ये है EVM वीवीपैट मैनेजमेंट साइकिल, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है फर्स्ट लेवल चेकिंग पहले होती है, फिर रैंडमाइजेशन 1 होती है, रैंडमाइजेशन 2, कमीशनिंग होती है। पोल डे के दिन वीवीपैट और EVM का इस्तेमाल करते हुए इसमें वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं और काउंटिंग के दिन कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करते हुए ये वोट्स जो है वो काउंट हो जाते हैं। तो कमीशनिंग किस तरह से होती है उस पर अब हम बात करेंगे। हाउ टू कमीशन, इस पे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, इन तीनों यूनिट्स की कमीशनिंग होती है। जब हम इसकी कमीशनिंग करते हैं बैलेट यूनिट की, तो बैलेट यूनिट के कमीशनिंग के दौरान बैलेट पेपर जो है बैलेट स्क्रीन के अंदर लगाया जाता है, एड्रेस टैग से उसको सील कर दिया जाता है, मास्क अनमास्क करते हैं, जितने नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हो उसके अकॉर्डिंगली बटन्स हम थंबनेल को सेट कर देते हैं। 01 ऑन 01 होगा, दूसरे BU के ऊपर 02 होगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। फिर हम क्या कर देते हैं कि इसकी जो आउटर कवर होता है उसको पिंक पेपर सील से और एड्रेस टैग से सील कर देते हैं और ये करने के बाद हमारे BU की जो कमीशनिंग है वो हो जाती है। फिर आ जाती है बात कंट्रोल यूनिट की और इसके ऊपर हम पावर पैक इंस्टॉल करते हैं। वीवीपैट के अंदर हम क्या करते हैं, पेपर रोल डालते हैं, न्यू पावर पैक डालते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट के थ्रू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के सिंबल, सीरियल नंबर, नेम जो है वो लोड हो जाते हैं और कंपार्टमेंट जो है उसको एड्रेस टैग से सील कर दिया जाता है। ये कमीशनिंग होगी वीवीपैट की।
और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, तीनों यूनिट्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी सीक्वेंस जो है वो इस तरह से रहती है BBC, यानी कि बैलेट यूनिट, वीवीपैट, और फिर वीवीपैट जो है वो कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच हो जाता है। तो हम CU को ऑन कर लेते हैं, फिर CU ऑन करने के बाद कैंडिडेट सेट बटन जो है वो प्रेस किया जाता है CU के ऊपर, और BU के ऊपर नोटा बटन जो है वो प्रेस कर दिया जाता है ताकि कैंडिडेट की सेटिंग जो है हो जाए। अब नोटा जो है लास्ट होता है बटन, जो बटन ओपन होगा वो लास्ट नोटा बटन होगा BU के ऊपर, और फिर उसी बटन को हम प्रेस करते हैं और उतने से कैंडिडेट हमारे पास सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक वोट कास्ट करवाते हैं, एक एक वोट इंक्लूडिंग नोटा हर कैंडिडेट को, ताकि हम ये इसकी करेक्टनेस जो है वो चेक कर सकें। फिर CU को ऑन ऑफ कर दिया जाता है और फिर पावर ऑफ करने के बाद, पावर ऑफ करने के बाद जितने भी कनेक्शन लगे होते हैं उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और वीवीपैड की नॉब है उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड पे यानी कि हॉरिजॉन्टल मोड पे रख कर दिया जाता है। रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से है। ऑल एरर मैसेजेस either for BU, CU और VVPAD they are going to be displayed on the CU। आपने अकॉर्डिंगली वहां पे मैसेज रीड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना है, राइट। क्या चीजें नहीं करनी, डोंट इंस्टॉल सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट इन द VVPAD विदाउट वेरीफाइंग विद द बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से वेरीफाई करके हमें ये सिंबल्स जो हैं उनका नाम, सीरियल नंबर जो हम वीवीपैड के अंदर लोड कर रहे हैं डेटा, वो उस हिसाब से करना है। डोंट सेट कैंडिडेट इन CU विदाउट वीवीपैड। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, अब जो स्लिप्स जनरेट होंगी के दौरान जो हम मार्क पोल कर रहे हैं उनकी जो स्लिप्स जनरेट हुई हैं उनकी श्रेडिंग जो है उसको इंश्योर करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग मार्क पोल ऑफ द 1000 वोट्स on 5% randomly selected BU, CU and VVPAD, please ensure to put new power pack. Don't keep VVPAD knob in the working mode after commissioning। commissioning के बाद working mode में उसको नहीं रखना VVPAD knob को। तो ये कुछ सीलिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पे इन पिक्चर्स के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्रेलिक शीट को ओपन किया है, उसके बाद इसके अंदर बैलेट पेपर जो है वो फिक्स किया जाता है और फिर उसके बाद इसको एड्रेस टैग से सील कर दिया जाता है। उसके बाद लगाई जाती है पिंक पेपर सील, वो इस तरह से रहता है। कंट्रोल यूनिट के ऊपर कैंडिडेट सेट सेक्शन, इसको सील किया जाता है और बैटरी कंपार्टमेंट को सील किया जाता है। और VVPAD के ऊपर पेपर रोल सेक्शन जो होती है उसको सील किया जाता है और न्यू पावर पैक इंस्टॉल कर दिया जाता है और इन सेक्शन दोनों को सील कर दिया जाता है विद एड्रेस टैग। उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट सेटिंग इन द कंट्रोल यूनिट, किस तरह से होती है वो चीज़ देखते हैं। कैंडिडेट सेटिंग जो है, कैंडिडेट सेट सेक्शन CU के ऊपर हमें मिलती है। वहाँ पे कैंडिडेट सेट बटन को अगर हम प्रेस करते हैं और इनवैलिड शो होता है तो फिर ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्लोज रिजल्ट क्लियर एंड देन कैंडिडेट सेट जो है वो प्रेस करना है वहाँ से, और BU के ऊपर नोटा बटन को प्रेस कर लेना है। जिस भी BU के ऊपर नोटा है उस BU के कनेक्ट करते हुए, तो इसमें ऐसा रहेगा कि अगर आपका एक BU यूज हो रहा है तो नोटा बटन पहले ही BU के ऊपर अगर आपको मिल जाएगा। तो अगर BU एक से ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो जिस भी लास्ट BU में नोटा बटन है सभी BUs को कैस्केडिंग में कनेक्ट करते हुए नोटा बटन को प्रेस करना है, फिर जाके कैंडिडेट सेटिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस आपकी रहेगी, क्लोज रिजल्ट क्लियर एंड कैंडिडेट सेट, और उसके बाद मशीन को स्विच ऑफ कर देना। पावर VVPAD के अंदर पेपर रोल जहाँ पे इंस्टॉल किया पेपर रोल कंपार्टमेंट उसको आपने सील कर देना विद एड्रेस टैग। हायर रेट मार्क पोल जो है वो कंडक्ट करवाना है ऑन 5% सिलेक्टेड VVPADs एंड EVMs के ऊपर, और 100% VVPADs के ऊपर और EVMs के ऊपर 1 वोट कास्ट करवा के उसकी एक्चुअल करेक्टनेस को चेक करना है, उसकी वर्किंग को चेक करना है कि and then ensure pink paper seal of the CU applied at the time of FLC is not damaged। सेफ कस्टडी ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट जो है, सिंबल लोडिंग यूनिट जिस यूनिट के थ्रू
वीवीपैट के अंदर सिंबल लोड किए जाते हैं, वो डीओ की सेफ कस्टडी में रहता है और इसमें ऑथोराइज्ड जो इंजीनियर्स होते हैं बेल और ECIL के, उनके द्वारा ही सिंबल लोड किए जाते हैं वीवीपैट के अंदर। ब्रेल साइनेज फीचर जो है EVMs के ऊपर वो भी मिल जाता है। ये विजुअली इम्पेयर्ड इलेक्टर्स अगर आते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उनके लिए होता है और आपने इंश्योर करना है कि BU के ऊपर ब्रेल साइनेज जहाँ पे है उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी स्टिकिंग जो है वो ना हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीवीपैट स्लिप, जो कमीशन के दौरान स्लिप्स जनरेट हुई उनकी डिस्ट्रक्शन को इंश्योर किया जाता है और उसके लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है सो दैट ही or she can ensure the shredding of the VVPAT slips that are generated during the commissioning process. Then in EVMs को सेफ कस्टडी में रखा जाता है एंड इसकी मूवमेंट या ओपनिंग ऑफ द वेयर हाउस में ये इंश्योर किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में ही ये सारा काम जो है ओपन एंड क्लोज का किया जाता है। और EVMs जो हैं इसमें 2 टायर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, 24/7 CCTV कवरेज के अंदर इनको रखा जाता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि उस लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले दिनों में आपके लिए और भी वीडियोस जो है इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किस तरह से EVM के ऊपर हम कैंडिडेट सेटिंग करते हैं और बाकी रिलेटेड इश्यूज या एरर्स जो उसके ऊपर आती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।